संघ चुनाव की हरियाणा में आज जरूरत है, क्योंकि छात्र संघ से नेता अगर नहीं निकलेंगे तो कल को देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। ये सवाल सरकार के सामने खड़ा है। सुनो भाई, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। दिल्ली में जिस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, हरियाणा में शायद छात्र संघ के इलेक्शन बंद कर दिए गए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि छात्र संघ में अगर इलेक्शन हो तो स्टूडेंट्सों को, कॉलेजों को कितना फायदा हो सकता है जो हरियाणा में नहीं हो। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। फिलहाल सिद्धनवा धाम पे मौजूद हूँ और इस शख्स को देख रहे होंगे आप। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नाम से इलेक्शन की बात करूं तो रौनक खत्री का नाम आपने सुना होगा और इनको मटका मैन के नाम से जाना जाता है। इनको पूछेंगे क्योंकि मटकी लेकर के काफ़ी वायरल हुए थे ये। और चाहे हम इलेक्शन के अंदर बात करें या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें, कॉलेज छात्रों की हक की मांग की बात लेकर करें, तो हर जगह ये देखे गए थे। और आज हरियाणा की इस धरती पे पहुंचे हैं, तो सबसे पहले भाई सिद्धनवा धाम पर और लोहारू हल्के के अंदर पहुंचने पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। दैया साहब हमारे यहाँ भी अगर हमें मिले हैं भिवानी के अंदर तो दैया का भी डंका बज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, आज स्पेशल आपकी विजिट यहाँ हुई है और मटका मैन जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जानते भी हैं दिल्ली वाले, उस मटकी का भी बड़ा रोल रहा है आपकी इलेक्शन की बात करें, क्योंकि ठंडे पानी की आवाज़ आपने गुंजाई है। देखिए हरियाणा के अंदर, दिल्ली देहात के अंदर और जितने भी ग्रामवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर मटके से पानी पिया जाता है। मेरे खुद घर में मटके से पानी पिया जाता है। आप अगर बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की तो वहाँ पर पीने तक के पानी की सुविधा नहीं थी, इसको हमने मुहैया करवाया। और मुहैया कैसे करवाया? सिर्फ मटके रख के मुहैया नहीं करवाया। मटकों से हमने 2 महीने जल सेवा करी, छात्रों को पानी पिलाया, फिर हाई कोर्ट में केस लड़ा, वो केस हम जीते, जिसके दम पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का विश्वास जगा। और निश्चित रूप से जब छात्रों को अच्छे पीने के पानी की सुविधा हमने दिलवाई तो स्टूडेंट ने ही ये नाम रखा कि भाई ये मटका मैंने हम सबको पानी मुहैया कराया। तो आप सोच सकते हैं कि 21वीं सदी के भारत में हम जी रहे हैं और दिल्ली देश की राजधानी है और उसके सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अंदर पीने तक की पानी की सुविधा नहीं है। तो ये जर्जर हालत हमारी शिक्षा व्यवस्था की दर्शाता है। तो वहां पर आंदोलन लड़ा और निश्चित रूप से उस आंदोलन की सफलता हमें देखने को मिली। आपका कार्यकाल रहा है, कार्यकाल के दौरान की बात करें तो यहाँ तक कि जहाँ पे खिड़कियां होती थी, बच्चे लाइन में लगते थे, उन खिड़कियों को भी तोड़ते हुए नजर आए थे कि भी बच्चे लाइन में क्यों लगे हैं, क्योंकि आपने हकों की आवाज़ उठाई है। और अभी वहाँ का प्रधान बदल गया है, आर्यन मान वहाँ पे जीते हैं, आपने काफ़ी अच्छा जोर उसमें लगाया था। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए हमने हमेशा से छात्र हितों की लड़ाई लड़ी, छात्रों के मुद्दों की बात करी, परंतु डूसू का चुनाव हमेशा इंडिविजुअल आदमी के अपनी छवि का चुनाव होता है। अपनी छवि से वो चुनाव लड़ा जाता है। मेरे को अधिकतर स्टूडेंट्स ने ये बात पूछी, भैया आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? तो मैंने उनको बताया कि डीयू का चुनाव आप एक ही बार लड़ सकते हो, चाहे आप हारो चाहे जीतो। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से हम दोबारा चुनाव भी लड़ते और भारी बहुमत से जीत कर भी आते। परंतु जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम चलते हैं। और एक बार जब बदलाव की क्रांति शुरू हुई तो आप देख सकते हो बदलाव की क्रांति केवल दिल्ली विश्वविद्यालय तक नहीं रही। मैं 17 राज्यों में भारत के भ्रमण करके आया, अनेकों विश्वविद्यालयों में गया, वहां पर दौरे किए और उसकी क्रांति से ऐसा सबको सफलता मिली कि आज की डेट में धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री थे, विफल शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज यहाँ पहुँचे हैं नितिन भाई हैं, समाज सेवी अपने साथी हैं, क्या कहना चाहेंगे सिद्धनवा धाम पे आज स्पेशल जो कार्यक्रम रहा है? देखिए सिद्धनवा धाम में जो मैं आज आया हूँ ये केवल मेरा अपना घर मानकर मैं आया हूँ, कोई राजनीतिक रूप से नहीं आया। हर्ष भाई मेरे साथ पढ़ते, शोरान खाप के ही एक बेटे हैं, समाज के भाई हैं जो RSD कॉलेज में पढ़ रहे। इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप हमारे साथ आओ। नितिन भाई हमारे साथ लंबे समय से टीम दीपेंद्र जी का हिस्सा रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, तो आज इनसे भी हमें मिलने का मौका मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज के अंदर अच्छी चीज़ों की, अच्छी बदलाव की जो युवाओं ने अगर ठान ली, तो चाहे वो आज यहाँ एक धाम में हमने विजिट करा है जो हमारी मन से जुड़ा हुआ है, तो युवाओं को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का एक रास्ता है, तो उसका हमने प्रेरणा बनकर यहाँ पर आए हैं और बड़ा अच्छा लगा अपने घर और परिवार में आकर। नितिन भाई क्या कहना चाहेंगे भाई के लिए आज आप? और रौनक भाई आज हमारे गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे पहुंचने पे इनका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी जी ने इनको जो जिम्मेवारी सौंपी है पूरे भारतवर्ष में और हरियाणा में खासकर, उन जिम्मेदारी को निभाने की भाई ने पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले समय में NSUI जिस प्रकार से उभर के पूरे हरियाणा और देश में आएगी, उससे भाई की मेहनत पूरा देश देखेगा। सुनो भाई, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। दिल्ली में जिस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, हरियाणा में शायद छात्र संघ के इलेक्शन बंद कर दिए गए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि छात्र संघ में अगर इलेक्शन हो तो
स्टूडेंट्सों को, कॉलेजों को कितना फायदा हो सकता है जो हरियाणा में नहीं हो रहा है? देखिए, छात्र संघ चुनाव की हरियाणा में आज जरूरत है, क्योंकि छात्र संघ से नेता अगर नहीं निकलेंगे तो कल को देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये सवाल सरकार के सामने खड़ा होता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, इवन उत्तराखंड के अंदर भी चुनावों पर बैन था, परंतु उत्तराखंड में अब चालू करवाए हैं, मध्य प्रदेश में अब चुनाव चालू हुए हैं। आने वाले समय में हरियाणा में भी ये जन आंदोलन का रूप लेगा और हरियाणा के अंदर फिर से छात्र संघ चुनाव को शुरू करवाने की हमारी मांग प्रमुख तरीके से रहेगी। इस प्रकार से भी हरियाणा के अंदर राजस्थान की बात करें या दिल्ली की बात करें तो एनएसयूआई जैसे अध्यक्ष रौनक खत्री जैसे एक महान मैं कह सकता हूं कि नेता, छात्र नेता अगर पैदा हो सकते हैं तो हरियाणा में भी ये ऐसे छात्र नेता पैदा होने चाहिए, ताकि हरियाणा की राजनीति के अंदर युवाओं का डंका बजे। क्योंकि युवाओं की अगर सोच अच्छी होगी, क्योंकि आज के समय के अंदर युवा अपने हौसलों के बल पर, अपने बात के बल पर सरकार को मनवाने में कामयाब हो सकते हैं। चाहे हम झारखंड राज्य की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, जंतर मंतर की बात करें, तो युवाओं ने सरकार को हिला दिया था। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।